बीच में कोई झड़प हो जिसके वजह से उनके तरफ और हमारे तरफ दोनों तरफ लोगों की डेथ हो जाए, ये बहुत बड़ी और बड़ी दुख की बात है, इसमें कोई डिनाई नहीं। इंडिया और चीन पिछले 50 साल से एक इस तरह के रिलेशन में रहा है जहां कम से कम बुलेट्स फायर नहीं हुए हैं, एक दूसरे की जान नहीं ली गई, लेकिन किसी में भी स्टेज इस लेवल तक नहीं आई जो इस बार आ गई और जो खराब रिजल्ट्स के साथ आई। समझना यह पड़ेगा कि इसमें पहली बात ब्लेम किसे किया जाए। लॉजिकली करेक्ट बात करेंगे, उसमें आप और व्यूअर्स अपना खुद सोच विचार लगा सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसके बात में कितना वजन। चाइना ने ट्रांसग्रेशन लद्दाख इलाके में किया, तो कहने का मतलब जो मेरा ये है कि पहली बात, जो गिल्ट है, जो गलती का जो गिल्ट है, वो चाइना से शुरू के अंदर आया, चाहे वो 1 इंच आया चाहे 10 इंच आया। चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम आपस में आराम से बात करके अपना इसको रिजॉल्व कर लेंगे। कर कराकर बॉटम लाइन जो आई वो ये आई कि चाइना ने एक्सेप्ट किया कि चलिए जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, और उन्होंने विड्रॉल शुरू किया। अब उसमें भी डिबेट करी जा सकती है, किसी ने कह दिया 1 किलोमीटर, किसी ने 100 मीटर, किसी ने 100 मीटर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन उन्होंने विड्रॉल करना शुरू कर दिया। जहां चीन अपनी सो कॉल्ड ईमानदारी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए अगर आपने ये कंडीशन लगाई है कि 5 मई से पहले का स्टेटस पहले करिए तब बात करेंगे, तो उन्होंने उसके करने के लिए काम करना शुरू किया। तो जो विड्रॉल है वो चीन ने ही किया। अब जब विड्रॉल चीन कर रहा है, हमारे हिसाब से कर रहा है, तो आप ही बताइए इंडियन आर्मी क्यों पत्थर मारेगी उसको जो कि विड्रॉ कर रहा है। मुझे लगता है चीन की फौज उस हताशा में, उस डिसअपॉइंटमेंट में, उस एम्बैरेसमेंट में, उस गुस्से में कि देखिए हम तो आए थे और अब हमें वापस जाना पड़ रहा है, मुंह की खानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली इंडियन आर्मी कभी भी आई बॉल टू आई बॉल पहले नहीं आया करती, बातचीत करा करती। बट इस बार डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हुई इंडियन आर्मी की तरफ से कि उन्हें हर जगह आई बॉल टू आई बॉल देखना पड़ा, और इस वजह से गलवान और हॉट स्प्रिंग में उन्होंने एग्री किया और अपना विड्रॉल स्टार्ट किया। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप मैप दिखा रहे थे वो पेंगेंग त्सो एरिया का था जहां पर उन्होंने विड्रॉल नहीं किया। इसकी बात हम सेपरेटली कर सकते हैं, ये जो आपने मैप बताया हुआ है। सो मेरा आपको जजमेंट का मैं आपको देता हूं चेयर जज होने की, कि जो फौज विड्रॉल के एम्बैरेसमेंट में घुसी हुई है, जिसको एक तरह से शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, उसका कोई जवान उठाकर पत्थर फेंककर मार दे और वहां से कोई लड़ाई शुरू हो जाए, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से आप बता दें, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया और चाइना के खिलाफ कराया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि खित्ते में अमन की जरूरत है और हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे दोनों नेबर्स कुछ जंग करें या किसी किस्म का लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन मुझे उम्मीद है होगा कुछ नहीं, लेकिन जो भी हुआ है उसने एक मार्क छोड़ा, जिसको अगर मैं ये कहूँ कि ये कहा जा रहा है कि बेशक दोनों मुल्क लेकिन जो गलवान है इसने इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट और इंडियन के एक इंसान छोड़ा है। देखिए गलवान का अगर आप स्पेसिफिक बात करें, और किस्मत से मेरा ये इलाका सर्व किया हुआ है, ऑफ कोर्स मैंने वहां 92 में सर्व किया है, तो इसलिए हो सकता है कुछ ग्राउंड पर चीजें बदल गई हों, लेकिन मैं वैसे एक बात बता दूं, जिस गलवान वैली में जिस पर्टिकुलर ब्रिज के लिए चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है, जिस रोड के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है, मैं वैसे बता दूं कि 1992 में भी वो ट्रैक एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि वहां कहीं कुछ था ही नहीं, ट्रैक था वहां पर। ईंटें और पत्थरों की टुकड़ों के द्वारा एक ट्रैक बनाया हुआ था। वो ट्रैक पर गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में भी अगर चलेगी, 20, 22, 25, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाती थी, क्योंकि वो पत्थर और बोल्डर थोड़े बड़े थे। इस वजह से छोटी गाड़ियों का चलना और ज्यादा प्रॉब्लम था।
बड़ी गाड़ियां चलती ही लेकिन स्लो चलती। अब अगर हमेशा से 1% स्ट्रेटेजी देखें तो उनकी स्ट्रेटेजी अपने लिए, उनके खुद के जो बेनिफिट के लिए रही है कि इलाका चाहे वो आपका हो चाहे हमारा हो, हम आपको कहीं पर भी डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। मैं उनसे एग्री कर जाऊंगा कि चलिए आपकी स्ट्रेटेजी है, देश हर कंट्री की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन उनकी ये भी स्ट्रेटेजी है कि वो अपने वाला जो इलाका है उसमें वो डेवलपमेंट करने को तैयार है, उसमें रोड बनाने को तैयार है, क्लास 70 ब्रिज बनाने को तैयार है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स की हाइट हो गई। अब अगर गलवान वैली में जो क्लेम्ड एलएसी है चाइना की, उससे भारत की तरफ मैं ब्रिज बनाऊं, मैं एयरपोर्ट बनाऊं, मैं सड़क बनाऊं, मैं घर बनाऊं, ये तो जनाब मेरा हक है। जिस तरीके से आपने, चाइना ने हमारी क्लेम्ड एलएसी के अपने तरफ जो भी डेवलपमेंट करी है, हमने उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो अगर गलवान वैली में आप किसी भी वजह से घुस आए और आकर आपने गलवान वैली की वो हाइट्स के ऊपर अपनी फौज लगा ली, जहां से हमें स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली लगता है कि आप गलवान वैली में अंदर देख पाते हैं, इस ब्रिज को देख पाते हैं, इस ब्रिज के साथ बना वाला फुट ब्रिज देख पाते हैं, आप जो सड़क बनाने की हमारी बॉर्डर रोड काम कर रही है उसको देख पाते हैं, तो हमें कंफर्टेबल नहीं है। हमें लगता है कि आप इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और हमारा ऑब्जेक्शन है कि आप इस रिज लाइन को छोड़कर अपने इलाके में जाइए, क्योंकि ये आपकी क्लेम्ड एलएसी नहीं है। इस वजह से हम इसे न केवल ट्रांसग्रेशन और इनग्रेशन कह रहे हैं, हम इसे एक अनएथिकल एग्रेशन कह रहे हैं। अच्छा कल साहब ये बताएं कि आज सुबह जब खबर आई, आपको मेरी आवाज आ रही कल साहब? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं सुनता हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि आज सुबह जब खबर आई चाइना इंडिया की तरफ से कि आपके जवान जो हैं वो जहां बहक हो गए हैं, तो ये बताएं कि आप समझते हैं कि इंडिया की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं है? चीन ने आपके सोल्जर्स भी मार दिए और वो कह रहे हैं कि आप इंट्रूजन भी कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई बड़ा तगड़ा बयान क्यों नहीं आया फॉरेन ऑफिस से? वेरी गुड, आपने ये सवाल लिया, मुझे अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है और बड़ा जायज सवाल है। लेकिन मेरा जवाब है कि आप ही इसको जज करें। अगर इंडिया की कोई कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी में कमी होती, कमजोरी होती या किसी तरह की तकलीफ होती, तो क्या आपको लगता है कि चाइना विड्रॉल के लिए हाँ करता और उस विड्रॉल का करना शुरू करता? क्योंकि ये बात आप भी मानते हैं, चीन भी मानता है, भारत भी मानते हैं कि उन्होंने विड्रॉल किया और विड्रॉल करना शुरू किया, जिसको कि हम बोल रहे हैं डी एस्केलेशन करने की शुरुआत करी गई, शुरुआत की मुहिम हुई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपने बात करने के तरीके में, मिलिट्री प्रेजेंस के तरीके में, स्ट्रेटेजिक टॉक्स के तरीके में, डिप्लोमेसी के अंदर और पॉलिटिकल विल दिखाने में क्लियर रहा होगा। नहीं तो आपको भी मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि चीन को समझाना और इंप्रेस करना अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन अगर चीन समझ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, तीनों की तीनों मिलकर एक क्लियर कट मैसेज चाइना को देती है कि श्रीमान चाइना जी, ट्रांसग्रेशन और इनग्रेशन अब हमें बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम आपसे आंख मिलाकर एक से एक कदम, एक से एक सोल्जर, एक से एक आर्टिलरी गन, एक से एक टैंक मिलाकर, चाहे तो एक से एक हवाई जहाज मिलाकर आपको फेस करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब हमने इंडिया में सिर्फ बात करने वाला सिस्टम नहीं रखा है, अब हम वॉक दी टॉक नहीं कर रहे, हम वॉक दी एक्शन कर रहे हैं। और अगर इस एक्शन को आप ट्रांसग्रेशन और इनग्रेशन समझते हैं तो ये आपकी चॉइस है। ये ट्रांसग्रेशन और इनग्रेशन जरूर होगा, हर बार होगा, अगर आप इसे इसी लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हैं।
40 साल में हमने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, और वो ये बदली है कि अब चाइना जहां पर भी आएगा, जिस जगह पर भी आएगा, जिस तादाद में भी आएगा, न केवल उसे रोका जाएगा, उसके सामने एक फौज खड़ी करी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। ये हमारी नई स्ट्रेटजी है। एक और स्ट्रेटजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब यही बोल रहे हैं जो ग्राउंड पे हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज को दे रखी है कि आप अपनी तरीके से बात कर लीजिए। नेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं कि इंजरीज जो लोगों को हुई है, जो फौजी लोगों को इंजरी हुई, देखिए जब 200